हेलो एवरीवन, वेलकम टू अटैप। माय नेम इज़ निहारिका वालिया भटनागर और मैं आज आपके साथ में हूँ फॉर जेआईबी एग्जामिनेशन। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट की। 4 थिंग्स यू मस्ट कैरी इन जेआईबी मे 2025 एग्जामिनेशन। आज मैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 चीज़ों के बारे में बात करने वाली हूँ जो आपको अपने पेपर के लिए रखनी चाहिए एंड तक। और मतलब एंड मोमेंट तक आपके पास ये सारी चीज़ें पक्का तैयार होनी चाहिए। बट इसके साथ साथ ना मैं आपके साथ इंस्ट्रक्शंस की जो आपकी उसमें इंस्ट्रक्शंस हुए ना उसके कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कस करने वाली हूँ। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और साथ ही साथ जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, अगर आपको लग रहा है कि मेरे को प्रिपरेशन ना मेरी बड़ी मिसडायरेक्टेड चल रही है, मुझे नहीं पता चल रहा मैं कहाँ से पढूं क्या पढूं, तो आप एक काम कीजिए, जाकर ना जल्दी से हमारी पीवाईक्यू बुकलेट देख लीजिए। पीवाईक्यू बुकलेट के अंदर हमारे पास ना रिकलेक्टेड क्वेश्चंस है। पिछले चारों अटेम्प्ट्स के जो जो आपके क्वेश्चंस जो जो टॉपिक्स आए थे, बुक के कौन से कोने से आए थे, वो सब उसमें मिल जाएगा। जाकर उसको देखिए और उससे प्रिपेयर कीजिए ताकि आपको आइडिया हो जाए पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है। वो सब चीज़ आपको मिल जाएगी वहाँ से। तो जल्दी से जाकर क्लास कंप्लीट होते ही इसकी लिंक में से आप डिस्क्रिप्शन में से लिंक ले लीजिएगा और वहाँ से इसको जल्दी से डाउनलोड करके एक बार पेपर से पहले रिव्यू ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सेशन। देखिए, सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। कौन सी ऐसी आइटम्स हैं विच आर एसेंशियल जो आपके पास आपके एग्जामिनेशन के टाइम पर होनी चाहिए। देखिए, आपके एग्जामिनेशन के टाइम पर आपके पास क्या क्या होना चाहिए। नंबर वन, आपके पास ना आपकी एक्सेप्टेबल वैलिड फोटो आईडी चाहिए, क्योंकि ना वो कहते हैं आपको ना फोटो कॉपी नहीं रखनी है। ठीक है, ये प्लीज याद रखिएगा। फोटो कॉपी नहीं रखनी है आपको, लेकिन हाँ आपको ओरिजिनल रखनी है। ठीक है, मतलब आपके पास ना आपका ओरिजिनल, जैसे आपका वो हो गया, आधार कार्ड हो गया। वैसे तो सबसे बढ़िया रहता है आधार कार्ड आपके पास हो। और अगर आधार कार्ड नहीं होगा तो उस टाइम पे आपके आपके पास आपका कोई भी वैलिड फोटो आइडेंटिटी कार्ड, दिस इज व्हाट दे हैव स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शंस इटसेल्फ। फोटो आइडेंटिटी कार्ड आपका होना चाहिए, तो आप उसके हिसाब से देख लीजिएगा। और साथ में ये ओरिजिनल ही चाहिए, ठीक है, उसमें कोई आपकी कोई प्रॉब्लम ना हो, वो चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। क्योंकि एग्जामिनेशन में जाने से पहले आपकी इसी पर जो आपकी फोटो होगी उससे आपको कंपेयर किया जाएगा एंड देन आपको आगे जाने दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा पहला एसेंशियल पॉइंट। अब सेकंड एसेंशियल पॉइंट क्या है। एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड ना आपके पास 7 डेज पहले आ गया है। अब वो डाउनलोड करके रख लीजिए और उसको संभाल के रखिए अपने पास। साथ साथ इसको प्रिंट करवा कर रखिए। आपकी इच्छा है वैसे तो, जेन्युइनली बताऊं, कलर रखना है आपको या प्रिंट अपने फोटो कॉपी ब्लैक एंड व्हाइट रखनी है, वो आप कैसे भी रख सकते हो। और हमेशा 2 कॉपीज रखनी चाहिए, बेटर होता है, क्योंकि बाद में आपको ध्यान रहता है अगर कुछ हो जाए तो। अपने नेम, एग्जाम सेंटर, डेट, टाइम, ये तो बार बार देखने बड़े जरूरी हैं। कई बार ना क्योंकि हम ओवरलुक कर जाते हैं, तो ध्यान रखिए आपका एग्जाम सेंटर जो डिटेल्स हैं वो बिल्कुल सही है कि नहीं है। ठीक है, वो भी आपको देखकर चलना है। अब इसके साथ साथ ना हमेशा अपने एग्जाम सेंटर से पहले ना, मतलब जस्ट गेट वेरीफाइड विद द फैक्ट कि आपका एग्जाम का क्या सिस्टम है, कैसे है, इंस्ट्रक्शन जो पूरी डिटेल्स हैं आपको वो पढ़नी चाहिए। ठीक है, अब कौन कौन सी कुछ स्टेशनरी आइटम्स आपके पास होनी चाहिए, उनमें से सबसे पहला आपके पास आ जाता है एक पेन होना चाहिए। पेन इसलिए होना चाहिए क्योंकि आपके पास ना मतलब कैलकुलेशंस करनी होगी। किस पेपर के अंदर आपको कैलकुलेशन करनी है, जेआईबी के एएफएम के एग्जामिनेशन में। उसमें आपके लिए बड़ा जरूरी हो जाता है, उसमें तो न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, तो बेटर होता है कि अपने पास ना अपना एक पेन जरूर हो, ब्लू ब्लैक जो मर्जी हो, कम से कम 2 आप अपने पास हमेशा रखें। देयर इज नथिंग लाइक कि कौन सा पेन अलाउड है कौन सा नहीं है, बट अपने पास में ना हमेशा एक पेन तो होना ही चाहिए, है ना। क्योंकि अगर आपके पास पेन रहता है तो एटलीस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं आती है कि उस टाइम पर एकदम से कहाँ पर ढूंढेंगे, क्योंकि या तो आपको कैलकुलेटर पर आपकी पूरी सॉल्व हो जाए तो हो जाएगा। ठीक है, और कैलकुलेटर्स के अंदर ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भी है। वो ये, आपके कैलकुलेटर्स में ही मेन एक्चुअली मोस्ट एसेंशियल एरिया आ जाता है। कैलकुलेटर का क्या सिनेरियो है, आपके कैलकुलेटर के लिए ना आपको पेपर में उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है कि किस तरह का कैलकुलेटर आपको अलाउड है। आपको ना पेपर के अंदर जो कैलकुलेटर अलाउड है उसके केस में उन्होंने कहा है कि एक तो आपका 12 डिजिट नॉन साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड है, ये तो बेसिक है। ठीक है, उसके अलावा ना आपका जो कैलकुलेटर है ना उसके अंदर उन्होंने एक और चीज़ कही हुई है। आपके कैलकुलेटर में 8 फंक्शंस यानी 8 कैलकुलेटर फंक्शंस ही अलाउड है। दे कॉल इट 8 स्पेसिफिक फंक्शंस। वो 8 स्पेसिफिक फंक्शंस कौन कौन से हैं। एक तो प्लस, माइनस, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, ये तो बेसिक है। इसके अलावा परसेंटेज, स्क्वायर रूट, और उसके अलावा उन्होंने स्पेसिफाई किया था टैक्स का प्लस एंड टैक्स का माइनस।
ये 8 फंक्शंस उन्होंने बता दिए। वैसे तो उन्होंने पहले लिखा हुआ है एनी 8 टाइप ऑफ फंक्शंस, फिर आगे लिखा हुआ है दैट इज, उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया ये 8 फंक्शंस। इसके चलते आई थिंक, क्योंकि ये थोड़ा सा वेग भी हो जाता है, एनी टाइप भी लिखा और फिर आगे ये भी स्पेसिफाई कर दिया, इसीलिए कुछ जगहों पर हमें बैंकर्स ने बताया था कि उनके केस में क्या हुआ था कि ग्रैंड टोटल वाले फंक्शन जिसमें थे वो वाले कैलकुलेटर्स वाले जेआईबी के अंदर उन्होंने वापस भिजवा दिए थे। हर सेंटर पर नहीं हुआ, लेकिन कुछ सेंटर्स पर ये इशू हुआ था। तो आपको हमेशा उस इसका ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? तो कैलकुलेटर ध्यान से देखिएगा। और साथ साथ ना अपने साथ पानी ज़रूर रखिएगा, क्योंकि इस टाइम पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है और हमारे लिए आसानी रहती है कि आपके पास अपना खुद का पानी और क्लियर बॉटल्स कैरी कीजिएगा, रादर देन कैरिंग एनीथिंग जो कि फैंसी हो, जिसमें कुछ फिशी लग सके। बेटर होगा क्लियर बॉटल्स आप कैरी करें। और अपने साथ में ना अपना कोई भी मोबाइल फ़ोन या वॉचेस, स्मार्ट वॉचेस बिल्कुल नहीं कैरी करनी है, और तो उनका ध्यान रखिएगा। पाउचेस वगैरह की बजाय ना हमेशा बेटर होता है कि अपने पास ना अपना पेन अपने पॉकेट में रखा हुआ है या अपने हाथ में रखा हुआ है, जो बेसिक चीज़ें हैं। क्योंकि कई बार कुछ जगहों पर वो बोल देते हैं कि नहीं पाउचेस भी क्यों है आपके पास में। तो मिनिमम चीज़ें रखकर चले तो बेहतर रहता है, क्योंकि कुछ चीज़ें सेंटर टू सेंटर भी, लेट्स अंडरस्टैंड ना, वो वेरी करती हैं। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, वो है आपकी पंचुअलिटी। यू नीड टू कैरी दिस। क्यों? क्योंकि ना पेपर के अंदर ना प्रॉब्लम क्या आ रही है, आपका जो पेपर है ना उसके अंदर ना उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है। देखिए, अगर आपका पेपर जिसका आपका 9 o'clock का आपका रिपोर्टिंग टाइम है, उन्होंने लिखा है कि 15 मिनट पहले तो आपको पहुंचना है, क्योंकि अगर आप इससे पहले नहीं पहुंचोगे, प्रॉब्लम ये है 9:15 पर गेट क्लोज हो जाएंगे, उसके बाद वो आपको अलाउ एंटर ही नहीं करने देंगे। क्या फायदा अगर हम पेपर देने जा रहे हैं सब प्रिपेयर करके और प्रॉब्लम हो जाए। तो हमेशा ना, मतलब उन्होंने कहा है जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है उससे कम 15 मिनट पहले आप पहुंच जाओ। और ऑलवेज वेयर समथिंग, जो कि आपको थोड़ा बेटर रहता है। और प्रोहिबिटेड आइटम्स को कैरी मत करना, कोई नोट्स नहीं कैरी करने, कोई स्टडी मटेरियल नहीं कैरी करना, और हर चीज जो आपके पास है ना उसको ट्रिपल चेक जरूर कीजिए। लेट्स अंडरस्टैंड, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम कंफर्टेबली पेपर देने जाए, और किसी भी तरह की ना हमें सेकंड थॉट ना चल रही हो कि ओ गॉड पता नहीं ये अलाउड है पेपर में कि नहीं है, क्या सिनेरियो है उसका, क्या नहीं है ना। तो उतना तो हमको ओपन माइंडेड होकर चलना पड़ेगा। अच्छा, इसके साथ साथ ना आप अपने जब पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो प्लीज़ इसका ध्यान रखिए कि जब आप पेपर देने जाते हैं तो आपके पास ना कुछ चीज़ें जो आपके पास हमेशा तैयार रहनी चाहिए, वो है कि आप ना अपना पेपर में जाने से पहले हर चीज़ को ना एक बार रीचेक करें ना कि हाँ मेरे पास सब कुछ है कि नहीं है। और अगर कोई डाउट्स आते हैं तो ऑलवेज आस्क अदर बैंकर्स जो आपके साथ पेपर दे चुके हैं या आपके साथ जो जा रहे हैं, ताकि आपको ना कोई किसी भी तरह की, हम ना उसमें ना अड़ जाएं कि नहीं बाकी तो ये कर रहे हैं हमने वो करना है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस चीज़ के ऊपर। और मैं ना एक बार आपके साथ में जो एग्जामिनेशन के टाइमिंग्स है ना, मैं वो भी डिस्कस कर रही हूँ, ताकि ना आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, देखिए आपके पेपर का ये सिस्टम है कि आपका 9 AM का रिपोर्टिंग टाइम है, जो फर्स्ट वाले, लेकिन कहा है कि उससे एटलीस्ट 15 मिनट्स पहले आप पहुंच जाइए। इट इज़ ऑलवेज सेफर, क्योंकि 9:15 पर इन्होंने गेट्स क्लोज कर देने हैं और उसके बाद आपके अंदर आने नहीं दिया जाएगा। तो बेटर है कि आप उससे पहले ही पहुंचो। 9:30 to 11:30 एग्जाम है, बिल्कुल 15 मिनट पहले पहुंचना मतलब आप पेपर के जोन में नहीं आए हुए होते हो। तो बेटर होता है, क्योंकि इसके बाद सीधा उनका लॉग इन और सब कुछ शुरू हो जाएगा। तो बेटर है आप 9 AM से पहले ही पहुंच जाओ, ताकि आप तसल्ली से वहां सेंटर पर जाकर वेट करोगे ना, तब दिक्कत नहीं आती। सेंटर पहुंचे ही नहीं हो, पता नहीं अंदर जाने देंगे नहीं जाने देंगे, कोई स्ट्रिक्ट हुआ तो फिर प्रॉब्लम आएगी। तो हमेशा अपने सेंटर को ये सोच चले कि हर सेंटर अलग अलग होता है, कुछ नहीं पता होता कौन वहां पर आपको किस तरह से ट्रीट करेगा अगर आपने रूल्स फॉलो नहीं किए तो। ठीक है, तो इट्स बेटर कि आप रूल्स फॉलो ही करो। अब यहाँ पर 11:45 पे आपका रिपोर्टिंग टाइम है, आप 11:30 तक पहुंच जाइए, क्योंकि 12 बजे उनका क्लोज हो जाएगा और 12:15 पर पेपर शुरू भी हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका लास्ट शिफ्ट है वो आपकी 2:30 PM पे है, और 2:45 तक आपकी एंट्री क्लोज हो जाएगी। तो 3 PM to 5 PM यानी 2 आवर्स का पेपर है, 2 आवर्स का पेपर है। सैनिटी से करने का एक ही तरीका है कि आप ना उसको क्या करोगे कि आप थोड़ा सा सेन होकर चलने का एक ही तरीका है, पहले तो अपनी सारी चीजें अपने पास रखिए, जो जो आपको चाहिए होती है, पेपर कैसे करना है उसका सारा सामान आपके पास होना चाहिए। और इनफैक्ट ना ये मत कीजिएगा कि आप कैलकुलेटर्स भी बिल्कुल एंड डे पे बाय करेंगे। कैलकुलेटर भी टाइमली बाय करके आई होप आपने रखा हुआ है, ताकि आपको पता हो कि मैंने यहाँ से पढ़ना है और मैंने ऐसे पेपर करना है। तो हमेशा बेहतर रहता है कि हम क्लैरिटी के साथ पेपर देने जाए। छोटी छोटी चीज़ें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अच्छा, साथ ही साथ अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं एंड देन एट द सेम टाइम आपके पास टाइम तो बहुत कम रह गया है, और आपको लगता है कि आप इस समय ना लाइव क्लासेस नहीं जा पाएंगे, या कैसे पढूं, कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या मैं टू द पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर सकता हूँ कि नहीं, वो आप कर सकते हो हमारे बैंकर्स कैप्सूल कोर्स से। तो उसमें ना आपके पास क्या क्या है, वन शॉट कंसेप्ट है, मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी, इन सबकी मॉड्यूल्स की स्पेसिफिक वीडियोस की एक वन शॉट वीडियो है, उसको तसल्ली से देखिए एंड यू कैन गो फॉर द स्पेसिफिक क्लास। तो आई एंड आई एफ एस, पीपी,
पीसीबी, एएफएम, आरपीडब्ल्यूएम सबका इसमें है। शॉर्ट नोट्स एंड इवन टेस्ट सीरीज, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। और अगर आपको लगता है यू वांट टू गो फॉर द डिटेल्स, सो ऑल यू कैन डू इज आप ना हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, ठीक है। आर वेबसाइट इज edutap.in, उस पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आप क्या करिए, यहाँ हमारी वेबसाइट है edutap.in, ठीक है। बस एक मिनट, लेट मी शो यू। हम देख लेते हैं हमारी वेबसाइट क्या है, तो आके आपको आइडिया हो जाए आपने क्या लेना है, कैसे लेना है। और अगर आपने खुद बाय करना है या आप हमारे कोर्सेज देखना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर करना है। तो जस्ट गो ऑन टू दिस एरिया, आप जाइए हमारी वेबसाइट पर edutap.in पर। देखिए इसमें ना नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पर आपको मिल जाएगा CIB, ये रहा अपना JIB। JIB में जाकर आप ना यहाँ पर देखिए, आपको ना सारे क्लासेस मिल रहे हैं। किसी को अगर अकेला AFM प्रिपेयर करना है, अकेला PPP प्रिपेयर करना है, उसके भी कैप्सूल कोर्सेज अवेलेबल हैं। और कंप्लीट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, यानी कॉम्बो में पूरा पूरा बैंक्स कैप्सूल कोर्स है और लाइव क्लासेस भी अवेलेबल है। तो वो लाइव क्लासेस के लिए आपके पास हमारा लाइव क्रैश कोर्स 5 है। और मास्टर कोर्स उनके लिए जो लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन की तरफ चल रहे हैं और वो डिटेल में सब पढ़ना चाहते हैं, जिनके पास एम्पल ऑफ टाइम हो, तो वो उनके लिए है। तो आप ये कोर्सेज देख सकते हैं। आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द स्पेसिफिक कोड। आप लाइव क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं तो कोड यूज कीजिएगा JIB80, या फिर आप अगर कैप्सूल लेना चाहते हैं जो रिकॉर्डेड है, उसके अंदर आपको यूज करना है कोड बैंकर। तो इसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन प्रॉपर कर सकते हैं। तो अच्छे से पढ़िए, दिस इज व्हाट वी लुक फॉरवर्ड टू। सो एवरीवन अच्छे से पढ़िएगा। आई होप ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है। अपनी पढ़ाई और अपनी जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट करके रखिएगा, और अपना सामान तैयार रखिए, बिकॉज एग्जामिनेशन आ चुके हैं। द एग्जाम सीजन इज गोइंग ऑन एंड वी नीड टू बक अप। थैंक यू। हम मिलते हैं हमारे सेशंस में। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। स्टे ट्यून्ड, हमारे चैनल पर बने रहिए ताकि सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कोई मिस ना हो जाए। सारे के सारे सेशंस में देख लीजिए आपका कौन सा रेलिवेंट हिस्सा है, बट अपडेटेड रहिए हम क्या लेकर आ रहे हैं, कब लेकर आ रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।